स्वागत है आपका मुर्दों के शहर एपिसोड 1 में। कहानी शुरू होती है। रात के 11:30 बज रहे थे। 4 दोस्त जिनका नाम रोहन, विकी, अर्जुन और समीर था, कहीं जा रहे थे। हाईवे पे उनकी गाड़ी चल रही थी। हाईवे से हटकर वो एक कच्ची सड़क पर जाने का सोचे, क्योंकि मैप में वो रास्ता शॉर्टकट दिखा रहा था। उन्हें जहाँ जाना था उस जगह से वो रास्ता 12 किलोमीटर कम पड़ रहा था शॉर्टकट। रोहन ने गाड़ी रोकी और कहा, रोहन जो था बोला, भाई यहाँ से सीधे निकल जाते हैं, रात भर हाईवे घूमने से अच्छा ही है। अर्जुन भी अपना फोन उठाया और गूगल मैप्स पे देखने लगा। उसने देखा कि इस जगह का आगे का नाम प्रेतगढ़ दिखा रहा है। समीर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। बोला, क्या बकवास नाम है यार, ऐसा नाम कौन रखता है? प्रेतगढ़ कोई भूतिया जगह है क्या? ऐसा डरावना नाम रखने की क्या जरूरत थी? विकी जो था वो विंडो से बाहर देख रहा था। उससे बहुत ज्यादा अंधेरा दिख रहा हुआ था। पेड़ों के पीछे उसे सड़ी हुई दीवारें दिख रही थी, उस पे लगी हुई सिलवटें दिख रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक लग रही थी। हवा बहुत ठंडी चल रही थी, पता नहीं अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रोहन ने एक्सीलेटर दबाया। चल जल्दी से गाड़ी निकालते हैं, 10 मिनट में निकल जाएंगे। अब गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी और उस अंधेरी सड़क पे घुस गई और पीछे से जैसे कोई देख रहा हो उन्हें लगने लगा। अब उन्हें सामने एक दिखता है वो बोर्ड जिस पे लिखा हुआ था, प्रेतगढ़ में आपका स्वागत है। अब क्या हुआ कि जैसे पहले तो सब नॉर्मल गांव लग रहा था, धीरे धीरे गांव स्टार्ट हो गया, सब नॉर्मल गांव लग रहा था। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़े एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था वहां पे, मतलब बहुत ज्यादा शांति सन्नाटा था। कोई घर में रोशनी नहीं थी, सिर्फ टूटे फूटे हुए घर थे, टूटी हुई दीवारें, हवा में एक भारी सी गंध, जैसे कोई पुराना इसका अतीत बहुत सैड और दर्दनाक रहा है। वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ खाली टूटे फूटे घर थे और बस सबको डर लगने लगा और सब अपने आप को कोसने लगे कि वो लोग रात में इस रास्ते से क्यों आए। उन्हें डर लग रहा था कि क्या रास्ता है, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अब कहानी आगे क्या हुआ कि जैसे अर्जुन ने विंडो से बाहर देखा और धीरे से बोला, भाई ये गांव तो बिल्कुल सुनसान लग रहा है। तभी उनकी गाड़ी एक बड़े से मैदान के पास आई। चलते चलते आई, बीच में एक पुरानी ऊंची दीवार खड़ी थी और उस दीवार पे लिखा हुआ था प्रेतगढ़ सेंट्रल जेल, और उस पे उसका वो लिखा हुआ था जो कि मिटा हुआ था, क्या नाम है उसका, वो सिंस रहता है ना, ईयर, वो मिटा हुआ था। समीर का चेहरा उड़ गया। बोला कि ये जेल, गांव के बीच में जेल, गांव के बीच में जेल कौन बनाता है? रोहन ने गाड़ी रोकी और देखने लगा कि बस देखते हैं और 2 मिनट में निकल जाते हैं। रोहन सोचा कि बीच में जेल कुछ खास है क्या, देख लेते हैं। रोहन थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसा नाटक किया, वो जाने का उसको मन करने लगा। बोला 2 मिनट में देख के निकल जाएंगे। वो रिवर्स लगाने ही वाला था कि इंजन एकदम से बंद हो गया। रोहन तो जाने की कोशिश कर रहा था पर इंजन ही बंद हो गया। फिर पीछे से आवाज आई, खट खट खट, जो कि जैसे कोई लोहे के बार यानी अंदर से उंगलियां घुमा रहा हो। अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। अर्जुन ने टॉर्च ऑन किया। गाड़ी के लेफ्ट पे एक सफेद पतली उंगली बार्स पे घूम रही थी। वाह! फिर धीरे से एक चेहरा चिपक गया, आंखें खाली, मुंह का हाफ हिस्सा फाड़ा हुआ, अंदर से ग्रीन रोशनी निकल रही थी। समीर चिल्लाया, हा! रोहन ने जल्दी से की घुमाई, चाबी गाड़ी की और इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन रिवर्स नहीं लगा। गाड़ी आगे कूद पड़ी और सीधा उस पुरानी जेल के खुले हुए गेट के अंदर चली गई। बीच में एक टूटा हुआ फांसी का तख्ता लटक रहा था, ऊपर से सड़ी हुई रस्सी अभी भी हिल रही थी। तभी पूरे कोर्टयार्ड में कई कई आवाजें उठी, जंजीरों की खनक, सांसें और एक डोर सी आवाज, नए कैदी आ गए, नए कैदी। हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ ग्रीन आंखें उन्हें चारों तरफ से देख रही थी, चारों तरफ से उन्हें ग्रीन आंखें देख रही थी। विकी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल अंदर से जाम हो गया था।
अर्जुन ने फोन का नेटवर्क देखा, वो भी नहीं था, सिर्फ स्क्रीन पे एक मैसेज फ्लैश हो रहा था। प्रेतगढ़ में आपका स्वागत है, यहाँ से कोई नहीं जाता। बाहर गांव के अंधेरे घरों में से धीरे से कोई सिलवटें निकलने लगी, यानी परछाई, साए, जैसे पूरा गांव अब जाग चुका हो। अब आगे की कहानी सुनिए। गाड़ी के अंदर चारों दोस्त सख्त चुपचाप बैठे थे। बाहर ग्रीन आंखें वाले लोग और साए धीरे धीरे करीब आ रहे थे। तभी अर्जुन के फोन में एक और मैसेज आया। इस बार इसकी फोन में एक पुरानी सी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर फ्लैश हुई। अंग्रेज अफसर, उनके साथ कई देसी कैदी को लोहे के बार्स के पीछे बंद किया हुआ था। नीचे लिखा हुआ था प्रेतगढ़ जेल 1897 to 1942। और यहाँ अंग्रेजों ने हजारों को टॉर्चर किया, कई को फांसी दी, कई को जिंदा दफनाया। रोहन ने स्क्रीन देखते हुए कांपा। ये गांव की हिस्ट्री है क्या? उसी वक्त कोर्टयार्ड के बीच में से एक पुरानी आवाज उठी, जैसे कोई बहुत जोर से, बहुत पुराने टाइम से चिल्लाता हुआ बोला, अंग्रेज चले गए लेकिन उनका दर्द अभी भी यहाँ है। फांसी के तख्ते के पास मिट्टी हिलने लगी। धीरे धीरे एक हाथ निकल आया, फिर दूसरा, फिर एक पूरा स्केलेटन का शरीर, जिसकी गर्दन में अब भी सड़ी हुई रस्सी पड़ी हुई थी। उसके पीछे और भी निकलने लगे कई कैदियों के भूत, जिन्हें अंग्रेजों ने यहीं मार के खत्म किया था। विकी चिल्लाया, चलो यहाँ से कहीं निकलते हैं। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा। दरवाजा खुल गया, लेकिन बाहर नहीं, अंदर की तरफ। वह गाड़ी से निकल के भागने ही वाला था कि उसके पैर मिट्टी में अटक गया, जैसे कोई नीचे से पकड़ लिया हो उसे। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई तो देखा विकी के पैरों के नीचे कई हाथ निकले आए थे। वही सफेद मिट्टी भरे हाथ जो अंग्रेजों के टाइम कैदियों के थे। समीर ने रोहन को पकड़ा, गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। रोहन ने की घुमाई, चाबी, गाड़ी स्टार्ट की। इंजन एक बार फिर से खट करके चुप हो गया, फिर स्टार्ट नहीं हुआ। इस बार डैशबोर्ड पे ब्लड रेड लेटर्स, यानी कि खूनी अक्षरों में लिखा आया कि यहाँ से नहीं जा सकते हो। जो अंग्रेज ने छोड़ा वो अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओहो, कोर्टयार्ड में अब पूरी फौज सी खड़ी थी। बहुत सारे मुर्दे खड़े थे, बहुत सारे, और कई भूत, कई स्केलेटन्स, और उनके पीछे एक लंबा अंग्रेज अफसर का साया, जो अब उन्हीं को देख रहा था जैसे 100 साल पहले देखता था। वो धीरे धीरे मुस्कुराया अपने नुकीले दांत और बोला बिल्कुल क्लियर आवाज में, नई कैदियों, अब तुम्हारी बारी है। कहानी यहीं खत्म होती है। एपिसोड 2 जल्दी आएगा।